हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट है ये। इसमें हम स्थिर वैद्युत की विद्युत आवेश एवं उसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र एवं स्थिर वैद्युत की, ये दोनों चैप्टर मिला के 6 मार्क्स के हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत व उसके आवेशों का तथा किसी स्थिर आवेश तथा उससे उत्पन्न प्रभावों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इसे ही स्थिर वैद्युत की कहते हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कोई आवेश है, जैसे Q1 आवेश है, ठीक है। अब Q1 आवेश ये इसका एक अपना गुण होगा, या तो ये प्लस होगा या ये माइनस में होगा, दोनों गुण होगा। प्लस होगा तो ये फील्ड क्या है, हमने माइनस वाले जो चार्जेस के हैं उनको आकर्षित करेगा, लेकिन अगर ये माइनस होगा तो माइनस वाले को प्रतिकर्षित करेगा। ये हम आवेश के गुणों के बारे में हम आगे चैप्टर में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्थिर वैद्युत की हैं। ये कोई स्थिर आवेश है, एक आवेश अपनी जगह पे है। ये जैसे Q1 है, ये जिसका जो भी चार्ज है और इससे संबंधित जो भी आसपास की जो भी घटनाएं होती है या फिर जो प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन ही स्थिर वैद्युत की कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम विद्युत आवेश के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। जब कांच की छड़ रेशमी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, ठीक है। कांच की छड़ उत्पन्न कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने के गुण को, जो कांच की छड़ में क्या है गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो क्या करने लग जाती है कि कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, उसी गुण को क्या कहते हैं हम, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। और भी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो छड़ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो छड़ में गुण आ जाता है कि वो क्या करती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। तो ये गुण ही क्या है, विद्युत आवेश होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम। ठीक है। जब सूखे बालों में कंघा किया जाता है, जब सूखे बालों में कंघा किया जाता है तो कंघा बालों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उपरोक्त सभी घटनाएं विद्युत आवेश के कारण होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल तो आप कर सकते हो। जब कोई कंघा है जो सूखे बालों के अंदर इसको किया जाता है, ठीक है, तो ये कंघा क्या करने लगता है, हल्की वस्तुएं जैसे कोई कागज़ के टुकड़े हैं इनको क्या अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। जैसे कागज़ के टुकड़े हैं, ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। उपरोक्त सभी घटनाएं विद्युत आवेश के कारण होती है, क्योंकि इनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है घर्षण होने के बाद में, एक विद्युत आवेश का गुण इनमें आ जाता है, जिस वही होता है जो माइनस और प्लस वाली प्रकृति का होता है। उसी के कारण क्या होता है, ये आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लगती है हल्की वस्तुओं को, ठीक है। अब विद्युत आवेश के गुणों के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार के इनमें गुण पाए जाते हैं। विद्युत आवेश में निम्न गुण होते हैं। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो कि वैज्ञानिक रहे हैं, विद्युत आवेश के बारे में उन्होंने वर्णन भी किया है। उन्होंने दो आवेश बताए हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ गुण बताए हैं आवेशों के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के गुण हैं उनमें। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे एक प्लस चार्ज है, ठीक है, एक है माइनस चार्ज। अब प्लस वाला चार्जेस है ना, प्रतिकर्षित किसको करेगा, प्लस वाले को, समान समान को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को आकर्षित करेगा। अगर कोई माइनस है, क्योंकि विपरीत हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत को तो आकर्षित करेगा और समान को प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही माइनस वाला चार्ज के बारे में बात करेंगे। प्लस को तो ये आकर्षित करेगा अपनी साइड में, इधर आएगा, प्लस को तो ये आकर्षित करेगा और माइनस को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान समान को तो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही इसका आवेश का गुण होता है, ठीक है।
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण संभव है। इसे ही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, 1 नंबर में पूछा भी जाता है। कोई भी आवेश है जैसे Q1, Q2, Q3, इनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जैसे प्लस चार्जेस वाला कोई आवेश है, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, किन्हीं वस्तुओं में समावित आवेश को सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसका रूपांतरण कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको भेजा जाता है आवेश को, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब अगले गुण के बारे में बात करते हैं। किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु अथवा परमाणु को में किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु अथवा परमाणु में आवेश की मात्रा, वापस देखते हैं एक बार, किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु में अथवा परमाणु में आवेश की जो मात्रा होती है वो E के पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। यानी कि E क्या है यहाँ पे अभी आगे देखेंगे हम। आवेश का ये संयोजक होता है E के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। E की कुछ अपने आप में वैल्यू होती है जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसे ही आवेश के क्वांटीकरण का प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु या पदार्थ के अंदर जो उसके अंदर आवेश की मात्रा पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है, वो कि E के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, ठीक है। मतलब जितना आवेश है उसको E से गुणा करते हैं वो उसकी मात्रा आती है, ठीक है। इसे ही आवेश के क्वांटीकरण का प्रतिबंध कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण किस प्रकार, आवेश की मात्रा किसी प्रकार निकाली जाती है, Q बराबर NE, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q हमारे पास क्या है, Q तो आवेश की मात्रा है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि ये +-1 हो, N +-1 +-2 और +-3 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ Q परमाणु का आवेश है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ पर E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का आवेश। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा E का आवेश होता है। तो जितने भी जो भी हमारा पदार्थ के अंदर आवेश की मात्रा होगी, आवेश की जो परमाणुओं की या उसकी संख्या मानी जाती है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, E से, तो वो हमारे आवेश की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आवेश की मात्रा निकाली जाती है। अब आगे हम बात करेंगे परमाणु। किसी परमाणु अथवा पदार्थ में उपस्थित नेट आवेश जिसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग बराबर होता है, इसे आवेश की योज्यता का नियम कहते हैं। कोई भी परमाणु है अथवा पदार्थ में है, जो नेट आवेश होता है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होते हैं। मतलब कोई पदार्थ है जिसमें छोटे छोटे आवेश है, Q1, Q2, Q3, अब उसका नेट आवेश जो निकाला जाएगा ना, उसका योग निकाला जाएगा। अब माइनस भी है उसमें, प्लस भी हो सकता है, तो सबका अंत में जाके प्लस तो प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, माना किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या Np है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। तब पदार्थ में उपस्थित नेट आवेश की मात्रा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ P, इसको मल्टीप्लाई करेंगे E से, क्योंकि हमारे आवेश का मात्रा कैसे निकाली जाती है, Q बराबर Ne, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या परमाणुओं की मतलब संख्या ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे, ठीक है। Ne ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेट जो चार्ज आएगा हमारा, नेट चार्ज आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी Q बराबर Ne की वैल्यू निकालेंगे हम, Q बराबर Ne, ठीक है। तो N में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये तो प्लस में आएगा, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये माइनस में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम E से। तो ये हमारा जो किसी भी पदार्थ के अंदर नेट आवेश की मात्रा आती है वो ये आती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के अंदर Q बराबर आवेश का मान निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको मल्टीप्लाई हम E से करेंगे। E की वैल्यू है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये हमारे आवेश के 5 गुण हैं। इनके अंदर हमें आवेश का क्वांटीकरण देख लिया, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत देख लिया, ठीक है, और आवेश की योज्यता का नियम देख लिया, और धनात्मक ऋणात्मक आवेश देख लिया। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं।
अगले वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। उसमें से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, धन्यवाद।